Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and taking good care of yours. Today we are starting with the next topic of this chapter. Here are some points given for plastics. Let's read it. Plastics find extensive use in the healthcare industry. प्लास्टिक का यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी किया जाता है. देखिए कैसे. सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट की पैकेजिंग्स में, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सिरिंजेस में, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इन सब में भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड. आपने देखा होगा आपके घर पे माइक्रोवेव होंगे, अवन होंगे, उनमें जो प्लास्टिक कुकवेयर यूज़ किए जाते हैं वो भी स्पेशल प्लास्टिक से ही बनते हैं. इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. माइक्रोवेव अवन में क्या होता है कि प्लास्टिक वेसल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता और उसकी हीट से फूड भी कुक हो जाता है. Teflon is a special plastic on which oil and water do not stick. टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है. जैसे नॉन स्टिक आपने देखा होगा, नॉन स्टिक तवा आता है, नॉन स्टिक कढ़ाई आती है, उसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता. इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स. ये वाला जो स्पेशल प्लास्टिक होता है वो नॉन स्टिक कुकवेयर्स जो होते हैं उनकी कोटिंग करने में यूज़ किया जाता है. फायर प्रूफ प्लास्टिक कब कौन से होते हैं? ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर ईजली. आपको पता है सिंथेटिक फाइबर जो है वो ईजली फायर को कैच कर लेता है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन. अब आपने देखा होगा कि जो फायरमैन जो आग वो आते हैं, जैसे कभी आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया जाता है, उनमें जो फायरमैन होते हैं उनकी यूनिफॉर्म की जो कोटिंग होती है वो मेलेमाइन प्लास्टिक की होती है. क्यों होती है? टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस. क्योंकि ये मेलेमाइन जो प्लास्टिक होता है वो फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, ये आग नहीं पकड़ता. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट. अब आपने प्लास्टिक के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया है ना. प्लास्टिक के टाइप पढ़ लिए, प्लास्टिक की क्वालिटीज़ पढ़ ली, प्लास्टिक की ये पढ़ लिया कि किस किस टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, कुकवेयर्स होते हैं, ग्लव्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक कुकवेयर्स में यूज़ किया जाता है, फायर प्रूफ भी प्लास्टिक होते हैं. अब प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है. वैन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स. जब आप मार्केट जाते हैं तो आपने देखा होगा कि यूजुअली पॉलीथीन बैग में आप पैक करके लाते हैं या फिर प्लास्टिक के बैग में. दैट इज़ द वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. इसीलिए बहुत सारे प्लास्टिक वेस्ट हमारे घर में कलेक्ट हो जाते हैं. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज. फिर हम उसे गार्बेज बिन में उसे थ्रो कर देते हैं. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. प्लास्टिक को डिस्पोज करना एक मेजर प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों? अ मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. वो मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू यानी कि एक्शन यानी बैक्टीरिया उनके ऊपर एक्शन करके उनको डीकम्पोज कर देते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? बायोडिग्रेडेबल. बायो मीन्स बायोलॉजिकली, डिग्रेड मीन्स डीकम्पोज हो जाना या ब्रेक हो जाना या एनवायरनमेंट में फिर से मिल जाना. वो कैसे मटेरियल होते हैं? बायोडिग्रेडेबल. अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजली डीकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो मटेरियल ईजली डीकम्पोज नहीं होते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन का मीन्स नहीं, बायोलॉजिकली डिग्रेड होना. ठीक. प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. लेट्स स्टडी दिस टेबल. हियर इज अ टाइप ऑफ वेस्ट, peels of vegetable and fruits,
लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एट्सेट्रा। अब इसको डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है? 1 to 2 वीक्स है। और किस टाइप का है इसका मटेरियल का नेचर है? बायोडिग्रेडेबल। अब पेपर को 10 से 30 डेज लगते हैं डिग्रेड होने में, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ, इसको 2 से 5 मंथ्स लगते हैं डिग्रेड होने में, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड को 10 to 15 ईयर्स लगते हैं डिग्रेड होने में, और वो भी बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथ्स को अबाउट 1 ईयर लग जाता है डिग्रेड होने में, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। बट टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल केन्स, यानी जो मेटल के जो बने हुए मटेरियल्स होते हैं उन्हें 10 to 500 में भी वो डिग्रेड नहीं होते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, इट्स 100 to 500 ईयर्स में भी ये डिग्रेड नहीं होता। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। अब देखिए प्लास्टिक बैग्स, ये सेवरल ईयर्स मतलब कई सालों में भी ये डिग्रेड नहीं होंगे, इसीलिए प्लास्टिक भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है।